हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली अपन कुछ और नए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने वाले हैं जो कि एप्लीकेशन है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का। क्लियर है? तो उसमें पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन आज कैलकुलेट करने वाले हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर। एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन निकालने वाले हैं उसके डायमीटर के अबाउट, मतलब उस रिंग को आज अपन डायमीटर के अबाउट रोटेट कराएंगे। क्लियर है? और जो पहला डेरिवेशन अपन ने रिंग का करा था वो क्या था, उसकी एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर थी, रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब इस तरीके से, और साइड व्यू इस तरीके से, है ना, और सेंटर से पास होने वाली एक्सिस, इसके अबाउट इस तरीके से घुमाया था अपन ने। ठीक है, लेकिन आज अपन रिंग को किसके अबाउट घुमाने वाले हैं, उसके डायमीटर के अबाउट। क्लियर है? और ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का पहला एप्लीकेशन है ना। तो अपन ने पहले ही बात कर चुके हैं कि अपन एप्लीकेशन के थ्रू, है ना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम के एप्लीकेशन के थ्रू जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, तो उनको अच्छे से कैलकुलेट करने के लिए अपन को प्रीवियस जो भी अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव करे थे उनके जो रिजल्ट्स थे वो अपन को याद होने चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पर रिंग का तुम डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तभी कैलकुलेट कर पाओगे अगर तुमको रिंग का उसकी उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता रहेगा जो अपन ने डिराइव करा था। एक ऐसी एक्सिस जो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर थी और रिंग के सेंटर से पास होती थी। क्लियर है ना? इस एक्सिस के अबाउट, तो उसको अपन यहाँ पर बना देते हैं पहले। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर चुके हैं। रिंग की उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है और रिंग के सेंटर से पास होती है। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन याद कर चुके हैं। आई, इसको सेंट्रल एक्सिस अगर बोल दें तो आई सी, क्योंकि सेंटर से पास हो रही है ना, प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये होता था एम आर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये अपन को पता है ना, ये पहले से ही अपन को नॉन है, मास एम रेडियस आर। अपन को जो कैलकुलेट करना है वो यहाँ पर देखते हैं अपन। तो दोस्त पहले हम तुम्हें क्या करने वाले हैं, डायमीटर के बारे में कुछ सीक्रेट बातें बताने वाले हैं। तो डायमीटर के बारे में कुछ अपन बातें करें अगर, तो पहली बात, अपन को जिस एक्सिस के अबाउट आज रिंग को रोटेट कराना है तो उस एक्सिस के बारे में थोड़ा हम तुम्हें बताने वाले हैं। तो देखो ध्यान से दोस्त, ये रिंग है अपने पास, एक ये रिंग है। क्लियर है? अब इस रिंग का तुम अगर ये वाला डायमीटर ले लो, है ना, रिंग का अगर तुम ये वाला डायमीटर ले लेते हो तो क्या ये रिंग के प्लेन में नहीं है क्या? बिल्कुल है सर, है ना। ये वाला डायमीटर इस रिंग के प्लेन में है। क्या ये वाला डायमीटर रिंग के प्लेन में है क्या? तो ये भी है ना। ये वाला डायमीटर रिंग के प्लेन में है क्या? बिल्कुल है सर, ये भी है ना। तो कुल मिला के इस रिंग का तुम कोई सा भी डायमीटर ले लो दोस्त, सारे डायमीटर इस रिंग के प्लेन में है। बात समझ में आई? तो पहली बात जो तुम्हें याद रखनी है ना, कि रिंग के सारे डायमीटर रिंग के प्लेन में ही होते हैं। दूसरी बात कि रिंग का सारे डायमीटर एक दूसरे को सेंटर पर, रिंग के सेंटर पे इंटरसेक्ट करते हैं। क्लियर है? दूसरी बात हो गई है ना, रिंग के सारे डायमीटर एक दूसरे को रिंग के सेंटर पर ही इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है? तीसरी बात एक और जो हम तुम्हें बताने वाले, बहुत ही काम की बात है। तो तीसरी बात क्या है कि रिंग का हर डायमीटर, दोस्त ये वाला डायमीटर लेकर देख लो, मास को आधा, अगर अपनी रिंग यूनिफॉर्म है, मास सब जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये जो एक्सिस है, ये जो डायमीटर है, वो रिंग को आधा आधा डिवाइड कर रहा है। अगर तुम ये वाला एक्सिस लेते हो तो ये भी रिंग को आधा आधा डिवाइड कर रहा है। अगर तुम ये वाली एक्सिस लेते हो तो ये भी रिंग को आधा आधा डिवाइड कर रही है। अगर तुम कोई सी भी एक्सिस ले लो दोस्त, कोई सा भी डायमीटर ले लो रिंग का, रिंग के सारे डायमीटर रिंग को आधा आधा डिवाइड करते हैं। तो डायमीटर के बारे में अपन ने क्या क्या बातें देखी, कि सारे के सारे डायमीटर रिंग के प्लेन में होते हैं। दूसरी बात, सारे डायमीटर एक दूसरे को सेंटर पॉइंट पर, रिंग के सेंटर पर इंटरसेक्ट करते हैं, और सारे डायमीटर रिंग को ठीक आधा आधा, बिल्कुल आधा आधा डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। क्लियर है? तो आधा आधा बिल्कुल डिवाइड करते हैं। इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है दोस्त, इस वाले डायमीटर के अबाउट अगर तुम मास का डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो ठीक सेम डिस्टेंस, आर डिस्टेंस तक फैला हुआ है, आर डिस्टेंस तक फैला हुआ है, इस, है ना, रेडियस आर कंसीडर कर लेते हैं। इस वाले डायमीटर के अबाउट अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो आर डिस्टेंस तक, आर डिस्टेंस तक। इस वाले डायमीटर के अबाउट अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो आर डिस्टेंस तक, आर डिस्टेंस तक। इस वाले डायमीटर के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो आर डिस्टेंस तक, आर। तो कोई सा भी डायमीटर चूज कर लो, सारे डायमीटर के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक रिंग में सेम डिस्टेंस तक होता है।
मतलब मास का डिस्ट्रीब्यूशन डायमीटर बदल देने से अफेक्ट नहीं होता। मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर डायमीटर बदल देने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता दोस्त। तो कहने का मतलब यह है कि कोई सा भी डायमीटर के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, सारे डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है। यही समझाना है मुझे। क्यों? क्योंकि हर डायमीटर के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। क्लियर है? तो रिंग का कोई से भी डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, सारे डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकलने वाला है? सेम निकलने वाला है दोस्त। क्लियर है? अब अपन अपना यहाँ पर इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। तो दोस्त अब रिंग के जो डायमीटर होते हैं तो प्लेन में होते हैं, है ना, रिंग के प्लेन में ही होते हैं, और सारे डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई से भी डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है? सेम रहता है। तो अपन ने बड़ी चालाकी से परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए रिंग के ऐसे दो डायमीटर को चूज करा, रिंग के ऐसे दो डायमीटर को चूज करा। ये फ्रंट व्यू दिखा रहे हैं हम तुम्हें, और यहाँ पे साइड व्यू दिखाएंगे। तो अपन ने बड़े चालाकी से ऐसे दो डायमीटर को चूज करा दोस्त जो आपस में परपेंडिकुलर थे। हो गया बेटा अपना काम। कोई से भी डायमीटर तुम ले सकते थे, लेकिन अपन ने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए ऐसे दो डायमीटर चूज करे जो परपेंडिकुलर थे। बाकी वो रिंग के प्लेन में तो होते ही। तो और हर डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? सेम। तो इसके अबाउट भी अगर तुम आईडी लिखते हो तो इसके अबाउट भी तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? आईडी। सारे डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? सेम। और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है ना। तो द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू एक्सिस विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड इन द प्लेन ऑफ बॉडी, दोनों डायमीटर रिंग के प्लेन में है और परपेंडिकुलर भी है। तो इन दोनों के अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या? वो तो अपन को पता है कि दोनों इक्वल होंगे, है ना। तो इन दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम आईडी प्लस आईडी इक्वल होगा एक तीसरी एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसके। लेकिन वो तीसरी एक्सिस है कैसी? वो तीसरी एक्सिस है इस प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाली, और उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, mr²। क्लियर है? तो उस एक्सिस को यहाँ पर दिखा नहीं सकते ना, तो थोड़ा साइड व्यू भी देख लो अपना। तो ये अपना एक डायमीटर, क्लियर है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईडी, और ये अपना दूसरा डायमीटर, इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? आईडी। और इन दोनों के अबाउट, ये दोनों डायमीटर कैसे? बॉडी के प्लेन में है और परपेंडिकुलर है, और इन दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम एक तीसरी एक्सिस जो बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर और इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से, मतलब सेंटर से, है ना, क्योंकि डायमीटर सेंटर पे इंटरसेक्ट करते हैं, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसके इक्वल होगा। मतलब आईडी प्लस आईडी इज इक्वल्स टू आईसी, और आईसी अपन को दोस्त याद है ना। तो अपन क्या लिख सकते हैं? 2ID इज इक्वल्स टू mr²। ठीक है, यहाँ पे अपन ने जो रिंग ली है उसका मास m, रेडियस r है। तो यहाँ से ID निकल के आ गया अपना लगुआ ½ mr²। तो एक रिंग का डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दोस्त ½ mr²। तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाकर अपन ने निकाला। क्लियर है? यहाँ पर लिख भी सकते हो अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्लियर है? तो यहाँ पर वो तीसरी एक्सिस बनाना थोड़ा मुश्किल था, तो पहले हमने तुम्हें फ्रंट व्यू टॉप से देख रहे थे अपन इस तरीके से, है ना। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमने तुम्हें साइड व्यू दिखाया। ठीक है, तो ये है। यहाँ पर डायरेक्ट अगर लिखना चाहो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वैसे सही तरीके से अगर आता है एग्जाम में तो इस तरीके से करना। बाकी तो अपन को रिजल्ट याद रखना है उस कॉम्पिटिटिव के लिए। क्लियर है? तो यहाँ पे वरना इसको जरूरत भी नहीं है, मत भी लिखो तो भी चलेगा। क्लियर है? अपन इन दो डायग्राम से इसको समझ सकते हैं। तो इस तरीके से अपन ने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का एप्लीकेशन नंबर 1 देखा। ठीक है, अब इसके बाद डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे उसके डायमीटर के अबाउट। तो दोस्त तुम लोग खुद लगाने की कोशिश करो, बाकी हम तुम्हें अगले वीडियो में उसको करके बताते हैं। ठीक है, इसको लिख लेंगे।